विशिष्ट उत्पत्तिवाद, विशिष्ट उत्पत्तिवाद, ठीक है। ये थ्योरी है इस थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। और देख लो कायदे से समझ लेना, ठीक है। सबके अलग अलग तरीके हैं और सबका अलग अलग मानना है। और हम तो कहते हैं जिसको जो चाहे मानना हो वो माने, हमारे पास से क्या जाता है, ठीक है। तो विशिष्ट उत्पत्तिवाद का मतलब है कि इस धरती की या जितना ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति हुई है ईश्वर से। ईश्वर से, ईश्वर भगवान, अल्लाह, खुदा, चाहे जो नाम लो, ठीक है। ईश्वर तो एक है, नाम अनेक है, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है धरती पूरे ब्रह्मांड की, वो ईश्वर के द्वारा हुई है। मतलब एक ऐसी शक्ति, ठीक है, इसका कोई आकार नहीं बताया गया है कि ऐसा है वैसा है, ठीक है। और कहीं भी इन आकारों का जिक्र भी नहीं है किसी भी ग्रंथ में, ठीक है। बनाने का तुम कुछ भी बना लो, किसी की मूर्त बना लो, किसी की सूरत बना लो, किसी का चित्र बना लो, किसी का कुछ बना लो अपने हिसाब से, लेकिन कहीं भी कोई भी ग्रंथ में, धार्मिक ग्रंथ में किसी की चित्र का प्रस्तुतिकरण नहीं है, ठीक है। तो ईश्वरवाद मतलब एक ऐसी शक्ति है जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है, ठीक है। फादर सोरेज जो है, फादर सोरेज, ठीक है, ये इस थ्योरी के पक्के और कट्टर पक्के समर्थक हैं कि नहीं, धरती की, ब्रह्मांड की, तारे की, सूर्य की, चांद के जो बनाने वाला है वो ईश्वर है, ठीक है। तो इस थ्योरी के मानने वाले भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये फादर हैं सोरेज, ठीक है, इन्होंने बताया। ये दूसरी जो थ्योरी है वो अलग हटके है, ठीक है। ये इसको कहा जाता है ब्रह्मांडवाद, ब्रह्मांडवाद या बीजाणुवाद, बीजाणुवाद। इसके जो समर्थक हैं वो हैं रिचनर, ठीक है, रिचटर और हेमहॉज, ठीक है। अब ये थ्योरी अब बता रहे हैं कि इस थ्योरी और इस थ्योरी में अंतर है, ठीक है। ब्रह्मांडवाद मतलब बीजाणुवाद, ब्रह्मांडवाद मतलब बीजाणुवाद, धरती पर जीवन की उत्पत्ति जो हुई है वो स्पोर या बीजाणुओं से हुई है, और जो आए कहां से, किसी ब्रह्मांड के दूसरे पिंड से, ये कह रहे हैं रिचटर और हेमहॉज। ये कह रहे हैं कि धरती पर जो भी मतलब जीवन की उत्पत्ति हुई है वो दूसरे ग्रह से या दूसरे पिंड से आए हुए बीजाणुओं से हुई है, ठीक है। तो ये उसके समर्थन में है। तीसरा जो है वो है स्वतः जननवाद, स्वतः जननवाद। स्वतः तो समझ सकते हो, ठीक है। स्वतः मतलब होता है अपने आप, स्वतः हो अपने आप। तो स्वतः जननवाद इसका मतलब होता है कि जीवन पर, धरती पर जीवन की उत्पत्ति अपने आप हुई है, ठीक है। ऐसा मानना किसका है, हेलमोंट वॉन हेलमोंट, इनका मानना है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति ऑटोमेटिक हुई है, मतलब ईश्वर का इसमें कोई योगदान नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़े नास्तिक होंगे, मतलब इन्होंने कहा कि नहीं भैया, यहाँ धरती पर जो उत्पत्ति हुई है जीवन की ऑटोमेटिक हुई है, स्वतः हुई है, अपने आप हुई है। इन्होंने प्रयोग करा होगा, ये कहते हैं कि पसीने से भीगी हुई कमीज को लपेट कर उसमें गेहूं के दाने और 21 दिन के लिए अंधेरे में रख दो भैया, उससे चूहा उत्पन्न हो जाएंगे, ये कहते हैं, ठीक है। 21 दिन में चूहे उत्पन्न हो जाएंगे। हमने तो प्रयोग करके देखा नहीं, करके देखना तुम लोग, ठीक है। ऐसा हो तो हमें तुरंत फौरन खबर कर देना, ठीक है। तत्काल हम मैगजीनें छपवा देंगे भैया, ऐसा होता है कि जीवन की उत्पत्ति जो होती है वो ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है। इनका मानना है कि इस 21 दिन में चूहे हो जाए। हमारा ये कहना है कि ऐसा हुआ होगा, इनने चूहे रखे होंगे पसीने से भीगी कमीज के अंदर, और चूहे जो होते हैं दाने वो खाते हैं, ये अंधेरे में रख दिया होगा, चूहे आए होंगे और चूहिया होगी प्रेग्नेंट, ठीक है। उसने दाने खाए होंगे, उसका टाइम अंतरीब होगा, उसने बच्चे दे दिए उसी में,
तो इनको लगा कि कितने मैंने देखा होगा अंधेरे में कि अरे दाने खा गए वो तो चुहिया और बच्चे उसी में रख दिए। भाई चुहिया जो होती है वो ऐसी ही जगह बच्चे देती है जहाँ कपड़ा वगैरह कतरन वगैरह होता है, वहीं पर हमारे हिसाब से ऐसा हुआ होगा। वरना आप लोग जो है करके देखना, ये प्रयोग अगर सिद्ध हो जाए तो हमको जरूर बता देना, ठीक है। तो इनका ये मानना है। अगला जो है वो है जिसको कहते हैं जैव निर्माणवाद। जैव निर्माणवाद इसके जो है लुईस पास्चर हैं। कौन है? लुईस पास्चर, फ्रांसिस्को रेड्डी ये तैयारे रहते हैं बिल्कुल, ठीक है। लुईस पास्चर एक अच्छा वैज्ञानिक रहा है और इसने ही रेबीज का टीका भी बनाया है लुईस पास्चर ने, तो योगदान अच्छा है, ठीक है। थ्योरी अच्छी हो या ना हो। और फ्रांसिस्को रेड्डी इन्होंने प्रयोग करके दिखाया है, ऐसा नहीं, प्रयोग करके दिखाया। इन्होंने ये माना है कि धरती पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो ऑटोमेटिक नहीं हुई है। तो इसके मतलब इनका तो खंडन हो गया भैया, इनका खंडन तो इन्होंने ही कर दिया, हमको करने की जरूरत भाई। जैसे हम कौन होते हैं इनका खंडन करने वाले, इनका खंडन तो इन्होंने ही कर दिया, इनके भैया बंद लुई पास्चर। इन्होंने कहा कि वान हेलमोंट ये गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने एक प्रयोग करा और जिस प्रयोग में उन्होंने जो मिक्सचर लिया, एक तो मिक्सचर लिया इन्होंने ईस्ट और शक्कर, ठीक है, ईस्ट और शक्कर का मिक्सचर लिया और इन्होंने एक टेस्ट किया, एक एस आकार की मुड़ी हुई नली में उसमें प्रयोग करा और गर्म करके उसमें भरा और एक की जो ऊपर से तोड़ दिया, ठीक है, एक को बंद कर दिया, कहीं से कोई वायु का मार्ग नहीं था, ठीक है। तो कुछ समय के बाद इन्होंने हफ्तों 2 हफ्ता जितना भी टाइम लगा होगा, उन्होंने देखा कि जिसका टूटा हुआ कांच था उसमें जो भी जीवाणु थे आ गए, उसका निर्माण हो गया, और जिसका टूटा नहीं था उसमें जीवाणु की उत्पत्ति नहीं हुई। इसका मतलब ये सिद्ध किया उन्होंने कि धरती पर जितने भी जीवों की उत्पत्ति हुई है ये कहीं बाहर से आए हुए जीवों से ही निर्माण हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इनकी थ्योरी इन्होंने ही फेल कर दी, तो हम कौन होते हुए। तो ये इनका है प्राचीनवाद सिद्धांत। ये 4 आपको ध्यान रखने हैं, विशिष्ट उत्पत्तिवाद और ब्रह्मांडवाद, स्वतः जननवाद और जैव निर्माणवाद, ठीक है। तो इतना याद रखोगे तो क्लियर हो जाएगा धरती पे। बाकी जिसको जो मानना है वो माने।